नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ एक बार फिर आपसे इतिहास विषय की चर्चा को लेकर रूबरू होने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो राजस्थान का इतिहास है उसके जो जानने के स्रोत हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अभिलेखागारी स्रोत, इन स्रोतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है पुरातात्विक स्रोत। तो मित्र, पुरातात्विक स्रोत में वो सारे स्रोत, सोर्सेज, वो सब शामिल हैं जो कि खुदाई से प्राप्त होते हैं, चाहे वो कोई किला हो, खंडहर हो, या फिर कुआं हो, बावड़ी हो, ये अभिलेख हो। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सारे पुरातत्व में शामिल हैं। जैसे जिनका जो अभी आप लोग देखते हो कि ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, अब जब आप किसी किले पे जाते हो, किसी महल बावड़ी पे जाते हो, तो वहाँ ASI का बोर्ड लगा हुआ मिलता है आप लोगों को जनरली। तो डेफिनेटली वो उसकी कंजर्व करता एक अथॉरिटी है, कंजर्वेशन के लिए अथॉरिटी नॉमिनेट कर रखा है ASI। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जितने भी जो साइट्स हैं, एंशिएंट साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा है, कालीबंगा है और धौलावीरा है गुजरात की, ये सारी जो साइट्स हैं सारी खुदाई से प्राप्त हुई साइट है। इनके अंदर खुदाई की है, एक्सकेवेशन किया है। तो वो जो एक्सकेवेशन है उसके अंदर जितना भी सामान निकला, चाहे वो हड़प्पा, जो एक उदाहरण लीजिए आप। सबसे पहले माना कि हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता की जब उन टीलों की खुदाई की गई, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, उन टीलों की जब खुदाई की गई तो उनके अंदर से जितने भी सामान निकले वो सब पुरातत्व का हिस्सा था। माना कि स्नानागार निकला, अन्नागार निकला, मकान निकले, कमरे निकले, जो सड़क है, नालियाँ हैं, सब निकला। और उनकी जो मिट्टी की मोहरें हैं, मृण मूर्तियाँ हैं, इस प्रकार के जो सारे जो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए, धार्मिक जीवन से जुड़े हुए, जैसे ताबीज इत्यादि, खिलौने इत्यादि, हल इत्यादि, इक्का गाड़ी वगैरह वगैरह, जो जितना भी वो प्राप्त हुआ वो एक तरीके से पुरातत्व का हिस्सा था। तो आप एक मोटे तौर पर ये समझ गए कि पुरातत्व से तात्पर्य क्या है। पुरातत्व से तात्पर्य हमारा यह है कि जो खुदाई में प्राप्त जो सामग्री है वह इतिहास के लिए किस प्रकार उपयोगी है और वह इतिहास लेखन में क्या अपनी उपयोगिता साबित करती है। तो ये पुरातत्व है, उन प्राचीन चीज़ों को समझना जो कहीं ना कहीं से इतिहास से जुड़ी हुई है और जिनका सरोकार इतिहास से रहा है, चाहे वो किसी घटना विशेष से रहा हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो खुदाई से प्राप्त सामग्रियों का है। खुदाई में ही हम देखते हैं कि बहुत सारे अभिलेख भी खुदाई में मिले हुए हैं, एक्सकेवेशंस हुए हैं, उत्खनन हुआ है। तो वो सब कुछ पुरातत्व का एक मटेरियल है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि प्राचीन जितने भी सामग्री है जो खुदाई से प्राप्त हुई है और जो खुदाई से नहीं भी प्राप्त हुई है वो सामान्यतः वैसे ही प्राप्त हो गई, लेकिन वो पुरातत्व का हिस्सा है। माना कि कोई किला है, लेकिन किला खुदाई से प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो पुरातत्व का हिस्सा है, प्राचीन है और घटनाओं का एक स्मारक है। तो डेफिनेटली जो उसका जो कंजर्वेशन है वो ASI करेगा, भारतीय पुरातत्व विभाग करेगा। लेकिन उस परिसर के अंदर और कुछ जानने के लिए, डेफिनेटली कुछ और चीज़ों को जानने के लिए हमको कहीं ना कहीं से खुदाई करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, गहनता से जांचना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ में शामिल हैं। तो पुरातत्व से तात्पर्य आप समझ गए कि प्राचीन जो प्राचीनता से जुड़ी हुई, एंशिएंट से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर फोकस करना। लेकिन फोकस किस तरीके से करना है कि उनका घटनाओं से, इंसिडेंट्स से जुड़ाव होना, साबित होना जरूरी है। और वो इतिहास में क्या उपयोगिता रखते हैं। माना कि हड़प्पा है, हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो एक पुरातत्व का हमारे पास सबसे आसान सा उदाहरण है। माना कि मित्रों, पुरातत्व की एक साइट लेते हैं, हड़प्पा साइट। हड़प्पा के अंदर हम जब उत्खनन करते हैं तो स्नानागार मिलता है, अन्नागार मिलता है, और जो भवन निर्माण की जो उनकी
टेक्निक है और जो रोड जो सड़क निर्माण की जो पद्धति है जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहते हैं, वो किस साइज़ में, किस नाप में, किस तरीके से किया गया, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पुरातत्व से प्राप्त करते हैं, डेफिनेटली पुरातत्व से। अब उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी जो चीज़ें हैं हम एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करने पे, उत्खनन करने पे प्राप्त करते हैं। खिलौना गाड़ी प्राप्त हो रही है, ताबीज प्राप्त हो रहे हैं, मृण मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, सैलगड़ी प्राप्त हो रही है, मोहरें प्राप्त हो रही है। तो ये सैलगड़ी की जो मोहरें हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक पुरातत्व का हिस्सा है। हमको सबसे बढ़िया उदाहरण सबसे जो पुरातत्व का है वो हमको हड़प्पा सभ्यता को लेना चाहिए, क्योंकि पूरी सभ्यता ही किस पे आधारित है? पुरातत्व पर, जिसका कोई लिटरेरी साहित्य कहीं मिलता नहीं है कि साहित्य का कहीं कोई साहित्य ये नहीं बताता कि हड़प्पन साइट यहाँ थी या नहीं थी। जो भी था, हड़प्पा जो सभ्यता है वो अपने आप में एक पुरातत्व का विशाल उदाहरण है। इसलिए मित्रों मैं यहाँ हड़प्पा का उदाहरण आपको इसलिए दिया ताकि आप पुरातत्व से जुड़ी हुई चीज़ों को समझ पाओ। तो डेफिनेटली जो अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, ताम्रपत्र हैं और जो इस तरीके की जो प्राचीन इमारतें हैं, किला है, स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, ये सब उन पुरातत्व का हिस्सा है। तो मित्रों हम इन चीज़ों को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लें कि इन चीज़ों को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम उन चीज़ों को जानेंगे, लेकिन वो सिर्फ उदाहरण होंगे, वो एग्जाम्पल्स होंगे। हमको इनकी उपयोगिता के जो पॉइंट्स है वो नोट करने चाहिए। कि सबसे पहली बात यह है कि माना कि जो पुरातत्व की जो सामग्री जहाँ से भी प्राप्त हो रही है तो वो हमको क्या क्या चीज़ इंडिकेट करती है। माना कि एक सिक्का प्राप्त होता है। अब सिक्का किस प्रकार का है, धातु किस प्रकार का है उसमें, अगर वो सोना है, चांदी है या फिर एक सामान्य सा धातु है, तो डेफिनेटली हमको उस का जो टाइम पीरियड है, अगर उस पर तिथि अंकित है उस सिक्के पे, तो वो तिथि का हमको एक समय अवधि का ज्ञान करवा रहा है। और डेफिनेटली अगर उस पर किसी प्रकार की उपाधियाँ हैं और या फिर उस समय विशेष की कोई छाप है स्पष्ट है, चाहे वो धर्म से जुड़ी है, चाहे समाज से जुड़ी हुई है, तो वो जो छाप है वो उस प्रकार का जो लक्षण है वो डेफिनेटली हमको उस समय का सामाजिक या धार्मिक कोई ना कोई जो लक्षण है वो हमको बताने की कोशिश करता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो पुरातत्व है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं उस काल विशेष की, उनको समझाने में कारगर होते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक वस्तुनिष्ठ चीज़ होती है। ये क्या है कि पुरातत्व अपने आप में झूठ का इसकी गुंजाइश कम रहती है। मतलब जो अतिशयोक्ति की जो संभावनाएं पाई जाती हैं वो पुरातत्व में अतिशयोक्ति की संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर समझ ली जाए। क्यों? क्योंकि पुरातत्व तो खुद स्वयं तो कुछ बोलेगा नहीं, तो झूठ का तो सवाल ही नहीं उठता। एक किला है तो किला है, एक सिक्का है तो है, वो जैसा है वो आपके सामने दिख रहा है, उसकी व्याख्या आप कर रहे हो, वो स्वयं व्याख्या का नहीं कर रहा। जब व्याख्याकार स्वयं नहीं होकर कोई दूसरा उसकी व्याख्या करता है तो डेफिनेटली उस वस्तु की वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है, उसको वैसा ही प्रेजेंट किया जाए। तो डेफिनेटली हमको जो सीमा ज्ञान है, आर्थिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, इन चीज़ों के बारे में पुरातत्व हमें एक नॉलेज देता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमको एक तरीके से हिस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। पुरातत्व का संबंध इतिहास से, अगर वो जो साहित्यिक घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन साइट्स पे अवेलेबल होती हैं। माना कि महाभारत हुई और वो कुरुक्षेत्र में हुई, ये लिटरेरी है कि महाभारत में लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, तो क्लियर है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई पुरातत्व की ऐसी साइट पाई जाती है तो उस रिलेट से जो लिटरेरी चीज़ को, जो साहित्यिक चीज़ है, जो लिटरेचर में लिखा हुआ है, उस चीज़ को वेरीफाई करती है, तो डेफिनेटली एक दूसरे से क्रॉस वेरिफिकेशन भी होता है, तो और उसकी प्रामाणिकता भी बढ़ जाती है। तो मित्रों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनका उपयोग है, जो उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस है, वो समझ लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। सिर्फ तथ्य पढ़ना और उनको नहीं समझना, तो इतिहास तो अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, तथ्यों को रखने का तो पता ही नहीं है।
हाँ, तथ्य अपनी जगह सही है, उपयोगी हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार हैं। उनके बगैर तो इतिहास चल नहीं सकता, क्योंकि क्रमबद्धता कहाँ से लाएंगे, तथ्य नहीं होंगे तो। तथ्यों का एक तरीके से फैक्ट होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज़ बेटर देन फैक्ट्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम पढ़ने जा रहे थे, उसका एक संक्षिप्त सा वर्णन मैंने आप लोगों को दिया है। अभी हम आगे अभिलेखों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो धन्यवाद मित्रों। अभी हम अगले वीडियो में अभिलेखों पर चर्चा करें। धन्यवाद।